हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड इन टुडेज लेक्चर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फॉलोअप्स क्वेश्चंस। क्यू कार्ड है डिस्क्राइब अ स्पोर्ट्स पर्सन और एथलीट दैट यू एडमायर। सो लेट्स डिस्कस। शुड स्टूडेंट्स हैव फिजिकल एजुकेशन एंड डू स्पोर्ट्स एट स्कूल? क्या स्टूडेंट्स को फिजिकल एजुकेशन जो है वो सब्जेक्ट होना चाहिए और क्या उनको स्पोर्ट्स मतलब स्टूडेंट्स को स्कूल में स्पोर्ट्स करना चाहिए? सो द आंसर इज़ येस, डेफिनेटली फिजिकल एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और पिविटल सब्जेक्ट। जो फिजिकल एजुकेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है एंड स्कूल शुड मेक इट कंपल्सरी सब्जेक्ट, और स्कूल में ये कंपल्सरी सब्जेक्ट होना चाहिए। मोर ओवर, all classes must have this subject. With the help of this education, students can learn about exercise, yoga and different kind of sports. तो बच्चे ये सब चीज़ें जो है वो सीख सकते हैं। Apart from this, sports at school also play crucial role in students' physical and psychological development. तो जो स्पोर्ट्स है वो बच्चों की फिजिकल और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट में हेल्प करता है। लर्नर्स कैन लर्न मैनी गुड वैल्यूज़ लाइक डिसिप्लिन थ्रू स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स की मदद से लर्नर डिसिप्लिन और भी वैल्यूज़ को सीख सकते हैं। वट क्वालिटीज़ शुड एन एथलीट हैव? एथलीट में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? वेल, इन माई ओपिनियन एथलीट शुड हैव गुड स्पोर्ट्समैनशिप। उसके अंदर स्पोर्ट्समैनशिप की भावना होनी चाहिए। सेकेंडली, एथलीट मस्ट हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड। उसके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, मतलब अगर हार भी जाते हैं तो भी पॉजिटिव रहने वाला बंदा होना चाहिए वो। मोर ओवर, ही और शुड फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ गेम के रूल रेगुलेशन को फॉलो करना चाहिए उसको। फर्दर, ही शुड बी कॉम्पिटिटिव। अबव ऑल, ही मस्ट बी फिटनेस फ्रीक और हेल्थ कॉन्शियस। तो ये सब क्वालिटीज़ एक एथलीट के अंदर होनी चाहिए। क्वेश्चन इज टैलेंट इंपॉर्टेंट इन स्पोर्ट्स? क्या स्पोर्ट्स में टैलेंट इंपॉर्टेंट है? वेल, डेफिनेटली टैलेंट इज की फैक्टर इन स्पोर्ट्स। ये की फैक्टर है, दैट मीन्स कि वेरी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट का सिनोनिम यूज़ किया। इफ़ अ पर्सन वांट टू बी सिलेक्टेड फॉर टीम, टैलेंट विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर। अगर कोई बंदा टीम में सिलेक्ट होना चाहता है तो सबसे पहले टैलेंट को ही देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन विद एग्जांपल। दीज डेज टीम्स आर डेस्परेट टू रिक्रूट द बेस्ट टैलेंट्स। आजकल टीम्स में वही बंदा रखा जाता है जिस मतलब टीम्स जब किसी बंदे को सिलेक्ट करती हैं तो सबसे पहले इसी को ही देखा जाता है, टैलेंट को ही देखा जाता है। इट हेल्प्स टीम्स टू सक्सीड, हाउएवर हार्ड वर्क ऑल्सो मैटर अलॉट। तो इससे क्या होता है कि टैलेंटेड बंदा होता है तो उससे टीम को हेल्प मिलती है सक्सेसफुल होने में, सक्सीड होने में। एंड लेकिन हार्ड वर्क भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट ईजी टू आइडेंटिफाई चिल्ड्रंस टैलेंट? क्या बच्चों का टैलेंट आइडेंटिफाई करना ईजी है? सो आंसर इज आई बिलीव इट इज़ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू रिकग्नाइज करना, मतलब आइडेंटिफाई करना। क्या चीज़? हिडन टैलेंट ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों का हिडन टैलेंट रिकग्नाइज करना बहुत मुश्किल है। बिकॉज चिल्ड्रन शो इंटरेस्ट इन डिफरेंट एक्टिविटीज़, बिकॉज बच्चे जो हैं डिफरेंट डिफरेंट काइंड की एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट शो करते हैं। हाउएवर, विद केयरफुल ऑब्जर्वेशन, अगर उनको ध्यान से ऑब्जर्व किया जाए, पेरेंट्स कैन गेट आइडिया अबाउट चिल्ड्रंस टैलेंट। पेरेंट्स जो है बच्चों का टैलेंट पता कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ पेरेंट्स अलाउ देयर चिल्ड्रन टू पार्टिसिपेट इन टैलेंट शोज, इट ऑल्सो कैन हेल्प टू अनलॉक हिडन टैलेंट्स ऑफ चिल्ड्रन। तो इससे भी पता चल जाता है, टैलेंट शोज वगैरह में पार्टिसिपेट करने से भी पता चल जाता है कि बच्चों के अंदर टैलेंट किस चीज़ को लेके है। चलिए गाइस, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं एंड बिफोर दैट आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो अगर नए हो, और वीडियो देखते हो तो प्लीज़ इसको लाइक करके कमेंट ज़रूर किया करो। कमेंट नहीं करते तो लाइक तो ज़रूर कर दिया करो, राइट? तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। व्हाट इज़ द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स इन योर कंट्री? आपकी कंट्री में सबसे पॉपुलर स्पोर्ट्स कौन सा है? अनडाउटेडली कोई शक नहीं है, क्रिकेट है। क्रिकेट इज़ द मोस्ट पॉपुलर स्पेक्टेटर स्पोर्ट। स्पेक्टेटर क्या होता है? जिसमें बहुत ज़्यादा लोग उसको देखने आते हैं। वेनेवर देयर इज़ अ क्रिकेट मैच प्लेड इन इंडिया, जब भी इंडिया में मैच खेला जाता है, पीपल वॉच क्रिकेट विद ग्रेट एंथुजियाज्म और एक्साइटमेंट। लोग बड़ी एक्साइटमेंट के साथ इसको देखते हैं। The joy of victory and disappointment of defeat are deeply felt. ये दोनों चीज़ें, अगर खुश जीतते हैं तो उस चीज़ की एक्साइटमेंट, उसका जॉय, और अगर हारते हैं तो उसको बड़ी डीपली फील किया जाता है। मोर ओवर, इट इज़ स्ट्रांगली कनेक्टेड विद सेंस ऑफ पैट्रियोटिज्म एंड नेशनलिज्म। इसको देशभक्ति की भावना से जोड़ा जाता है, मतलब कि अगर देश जीत गया तो बड़ा प्राउड मोमेंट रहता है।
अगर देश की टीम जीत गई तो बड़ा उसको फील किया जाता है कि हाँ हमारी जीत हुई है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई आर देयर सो फ्यू टॉप एथलीट्स। बहुत कम एथलीट्स क्यों हैं? देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट दैट द नंबर ऑफ टॉप एथलीट इज वेरी लेस। बहुत कम है इसका नंबर। देयर आर सेवरल रीजंस बिहाइंड दिस। बहुत सारे कारण हैं। फर्स्टली एथलीट्स आर नॉट गिवन मच ऑनर कंपेयर टू अदर प्लेयर्स लाइक क्रिकेटर्स। Secondly, athletes require high level of dedication and strength. दूसरा क्या है कि इसके लिए हाई लेवल ऑफ स्ट्रेंथ चाहिए, डेडिकेशन चाहिए। द जर्नी टू बिकम टॉप एथलीट इज़ चैलेंजिंग। ये जर्नी जो होती है एथलीट बनने की बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ एक्सरसाइजेज डू इंडियन पीपल लाइक। इंडियन पीपल को कौन सी एक्सरसाइज पसंद है? वेल इन माई परस्पेक्टिव मीन्स ओपिनियन, देर आर सेवरल काइंड ऑफ एक्सरसाइजेज। बहुत सारी एक्सरसाइज हैं इंडिविजुअल्स इन माई कंट्री प्रेफर। तो देखिए यहाँ पर मैंने पीपल के लिए इंडिविजुअल्स यूज़ किया और इंडियन उसने कहा था इंडियन पीपल, मैंने कहा कि माई कंट्री राइट, तो मेरी कंट्री में प्रेफर की जाती है। लाइक के लिए प्रेफर यूज़ किया, so कहीं ऐसे ही सिनोनिम यूज़ किया करें, इससे बाउंड स्कोर इंक्रीज होता है। दे लाइक स्विमिंग, रनिंग, गोइंग टू जिम, ये सब एक्टिविटीज़ वो पसंद करते हैं। इंडियन बिलीव अ हेल्दी माइंड इन अ हेल्दी बॉडी। एक हेल्दी माइंड हेल्दी बॉडी में रहता है। Moreover, for good health, they do yoga and morning walk also. तो ये चीज़ें वो करते हैं अच्छी हेल्थ के लिए। एंड बाईसाइकिलिंग इज़ ऑल्सो बिकम पॉपुलर अमंग द यंगस्टर्स दीज डेज। बाईसाइकिलिंग भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गई है यंगस्टर्स के बीच में। सो गाइज, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ उसको लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आप हमसे लेना चाहते हैं ऑनलाइन क्लासेस, तो जो आपको ईमेल आईडी दे रखी है उस पर आप मैसेज करके ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। बिकॉज़ इतना डीपली एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता वीडियोस में। तो अगर आप और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ सीखना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं।